नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आवाज देश की। और आवाज देश की में आज हम बात करेंगे अतुल्य गंगा अभियान की। गंगा हमारी संस्कृति और संस्कार का केंद्र है। गंगा हमारे धर्म और आध्यात्म का आधार है। गंगा हमारी जीवन रेखा है। गंगा हमारा जीवन है। लेकिन ये गंगा पिछले कुछ समय से लगातार मलिन हो रही है, अशुद्ध हो रही है, गंदी हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बहुत जल्द कोई उपाय नहीं किया गया तो ये गंगा हमारी जीवन रेखा, हमारी माँ, विलुप्त हो सकती है। जी हाँ, भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके कुछ जाबाज अधिकारियों ने एक बीड़ा उठाया है, एक अभियान चलाया है, अतुल्य गंगा अभियान। और सौभाग्य की बात यह है कि यह अभियान चलाने वाले तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। ये बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि सबके मन में गंगा का एक भाव है। गंगा की पवित्रता को लेकर, उसकी माँ का जो स्वरूप है उसको लेकर हम लोग हमेशा से ही श्रद्धा रखते हैं गंगा को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं लगातार गंगा अशुद्ध हो रही है, गंदी हो रही है। लेकिन आप लोगों ने ये अभियान चलाया, अतुल्य गंगा अभियान। क्या मन में आई, कहाँ से मिली ये प्रेरणा? मैं एक पर्वतारोही हूँ जी। और उस सिलसिले में मैं अक्सर गोमुख जाता था। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल शर्मा है। मैं बरेली गोपाल जी से के लिए हूँ। पहले तो तालियां हो जाएं। गंगा जहाँ से निकलती है गोमुख, वहाँ से पर्वतारोहण भी बहुत चालू होता है जी। बेशुमार चोटियाँ हैं। मैं पर्वतारोही होने के नाते उधर जाता था। वहाँ एक आश्रम है उसमें गोपाल बाबा हुआ करते थे। मेरा नाम भी फॉर्चुनेटली गोपाल था और है। हमारी अच्छी मित्रता हो गई। वो मेरे साथ एक ट्रैक में भी गए थे जी। एक दिन उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि मैं गंगा की परिक्रमा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, आप इतने इतने बड़े अभियान कर चुके हो, गोमुख से रामेश्वरम 2-3 बार जा चुके हैं, वगैरह वगैरह बेशुमार। मैंने कहा जाओ आप। बोले नहीं, इसमें समस्या है जी। वो ये है कि गोमुख से जब तक हरिद्वार पहुँचते हैं वहाँ रास्ता ही नहीं है और बिल्कुल दुर्गम स्थान है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम माउंटेनियर हो। तो मैंने कोई देर नहीं लगाई। मैंने कहा ज़रूर, हाँ मैं चलूँगा और कुछ लोगों को साथ ले लूँगा जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इस तरह से वो गंगा की परिक्रमा मैंने उनके साथ हरिद्वार तक की 25 दिन में। और ये 1986 की बात है। ओह अच्छा। और बाबा जी को हरिद्वार छोड़ने के बाद मैं तो घर आ गया। मैं सर्विस में भी था। पूरी गंगा परिक्रमा उस समय नहीं जा सकता था। तो बाबा जी को आगे जब वो गए तो वहाँ उन्होंने बिहार के आसपास गुंडों ने उन्हें लूटने की कोशिश की। उनके पास लूटने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोचा शायद आगे पीछे लोग होंगे। मार पीट के नाव में डाल के दूसरे किनारे पे ले गए और बेहोशी की हालत में उन्हें छोड़ दिया। जब उन्हें होश आया तो गंगा के पार थे। उनकी गंगा परिक्रमा भंग हो गई और वो वापस आ गए। फिर हम जब मिले तो उन्होंने कहा, गोपाल भैया मेरी गंगा परिक्रमा तो भंग हो गई, अब देखो गंगा मैया जब कराए। उसी समय मेरे मन में ये भाव आया कि गंगा परिक्रमा एक गोपाल बाबा कर सकते हैं तो गोपाल क्यों नहीं कर सकता है। मगर समस्याएं बहुत सारी रहीं और वो बात हमेशा टलती रही। कर्नल हेम लोहमी मेरे साथ बहुत क्लेम किया है, उन्होंने कई चोटियाँ चढ़ी हैं। हमने दोनों ने मिलकर बनाया एक प्रोग्राम कि हम कुछ अद्भुत करेंगे। अद्भुत जो करेंगे वो मेरे मन में पहले से था। मैंने कहा कि क्यों ना हम गंगा की परिक्रमा करें। और ये बात हमारे मन में, क्योंकि सन 87 से थी जी। और ये बात करीब सन
2014-15 की है, जब ये अपने विदेश यात्रा से लौट के आए। और फिर हमने सोचा कि होगी कैसे ये, हम दो आदमी क्या कर लेंगे, आगे पीछे हमारे कोई चाहिए। फिर कर्नल माइक को इसमें बुलाया गया। ये दोनों एक ही रेजिमेंट के हैं। कर्नल और है वो मैं जानना चाहूँगा कि इन्होंने तो कहा कि एक संत ने कहीं ना कहीं प्रेरणा दी कि गंगा की परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो उद्देश्य समाहित हो गया बाद में स्वच्छता अभियान का, वो कैसे जुड़ गया? मैं बताता हूँ। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहमी। जी मैं गोपाल और मैंने कई पर्वत इकट्ठे चढ़े हैं और हमने कहा कि न सिर्फ हम एक ये दुर्गम चीज़ करेंगे जो लिखित इतिहास में इसका कोई वर्णन नहीं है। ये परिक्रमा वैदिक काल में होती थी, लेकिन लिखित इतिहास में इसका कोई वर्णन नहीं है। पहली बार होगी, अवश्य है, लेकिन क्या हम इसको सिर्फ एक एडवेंचर मैराथन करके छोड़ देंगे? क्यों नहीं? अब हमने देश की इतनी सेवा कर ली है, अगर हम गंगा मैया का, जिसको एक्चुअली माँ बोलते हैं, और अगर दुर्गम हालत में है तो क्या हम उसके लिए काम नहीं कर सकते? तो यहाँ से फिर एक विचार मंथन हुआ कि किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें अपने साथ सिवाय चलने के क्या हम और चीज़ें जोड़ सकते हैं, जिसके बारे में आगे बताएंगे जी और योजनाओं का जो समावेश हुआ इसमें उसके बाद हुआ। जी जी। तो कर्नल माइक, क्या क्या योजनाएं बनाई गई और बिंदु दर बिंदु कैसे तय किया गया कि इस पूरी यात्रा में आप क्या कुछ कर गुजरेंगे और क्या कुछ कर गुजरे आप लोग इसके यात्रा के दौरान? मेरा नाम माइक है और मैं मुख्य सेवक हूँ अतुल्य गंगा का। और मेरे गुरुदेव इन लोगों के जो प्लान थे कि एक अतुल्य गंगा परिक्रमा होनी चाहिए, उसको संभव करने का मुझे एक चैलेंज बहुत एक्सेप्ट हुआ और मुझे लगा कि ये चैलेंज एक्सेप्ट होना चाहिए। तो उसके लिए तैयारी, पहली बात तो आपने कोई 5,500-6 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करनी है और रोज़ के रोज़ कैंप शिफ्ट होने हैं। तो इनकी तैयारी, एक जनरल क्रूज़ हैं जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है और एशिया टीम को ट्रेन करते हैं, उन्होंने हमारी पूरी टीम को ट्रेन किया और आहिस्ता आहिस्ता 2-3 लोगों से लेकर 6 लोग तैयार हो गए जो पूरी परिक्रमा करने के लिए तैयार थे। और 24 जनवरी 2020 को हम लोगों ने दिल्ली में ऐलान किया, कोई 100 वेटरन आर्मी के और नेवी के, एयरफोर्स के आए थे और हमने ऐलान किया कि ये यात्रा भी हम इस साल 15 अगस्त को शुरू करेंगे। 15 तो नहीं हुई, बट 15 दिसंबर को प्रयागराज से हमारी ये यात्रा शुरू हुई। प्रयागराज से हम नीचे गंगा सागर की तरफ गए, गंगा सागर से यू टर्न लेके दूसरे छोर से फिर गंगोत्री गए और गंगोत्री से फिर हम वापस प्रयागराज में हमने ख़त्म किया। और ये यात्रा कोई 23 जून को 190 डेज़ में संपन्न हुई। इसके लिए बहुत सारी जो तैयारी का श्रेय जाता है ये सब वॉकर्स जिन्होंने ये यात्रा पूरी की है। और कुछ वॉकर्स इतने मोटिवेटेड हैं जो अभी भी चल रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के पाँव में चोट लगी थी तो उनको बीच में रुकना पड़ा था, कुछ लोगों को कोविड की वजह से रुकना पड़ा था, बट वो भी अभी यात्रा अपनी उसी जगह से दोबारा से शुरू करके हाईली मोटिवेटेड तरीके से वो उस यात्रा को भी पूरी कर रहे हैं। एक लड़की है इंदु। क्या बात जी। लेकिन क्या तय कैसे किया? थोड़ा माइक आगे बढ़ाएंगे, मैं चाहूँगा कि सब लोगों की आवाज़, क्योंकि आवाज़ देश की है तो सबकी आवाज़ समाहित होनी चाहिए इस पूरे कार्यक्रम में। कैसे किया कि हम लोगों को पहले चरण में ये काम करना है, दूसरे चरण में ये काम करना है? क्या चरणबद्ध तरीके से इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई? कैसे तैयार की गई? देखिए, 2 विषय बड़े मुद्दे आए। एक तो था यात्रा का और दूसरा उससे ज़्यादा शायद महत्वपूर्ण है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने का संदेश देना। संदेश उन लोगों को देना जो कि देश के HDI आंकड़े में सबसे पिछड़े हैं। गंगा बेसिन के अंदर करीब 50 करोड़ हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। तो मुद्दा 2 रहा, एक तो यात्रा और दूसरा यात्रा के मदद से ये संदेश पहुंचाना। यात्रा चूंकि लंबी थी और हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स पर्सन्स, इंटरनेशनल रोइंग टीम मेंबर्स थे, तो प्लानिंग करने में दिक्कत नहीं हुई। तो हम लोगों ने
जो तैयारी की बड़ी अच्छी तरीके से की। कोविड के ज़माने में जनरल डिक्रूज का उन्होंने नाम लिया है, हम लोग अपनी जगहों पे चलना शुरू किए, अपना मेडिकल हिसाब किताब रखते थे, शाम को उसको आंकड़े को नापते थे और महीने भर का उनको डिटेल भेजते थे। तो ये तय किया कुछ लोग 6 लोग जो पूरी यात्रा करेंगे और बाकी रिले मेंबर्स होंगे। कोई 1000 किलोमीटर चलेगा, कोई 2000 किलोमीटर चलेगा, कोई 1500, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर। तो इस पूरी यात्रा के दौरान कोई बताना चाहे कि इस पूरी यात्रा के दौरान जिस दशा का जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया है कार्यक्रम के कि मलिन हो गई है और अगर इसको बहुत जल्द स्वच्छ नहीं किया गया तो हमारी ये जीवन रेखा शायद अन्य महत्वपूर्ण नदियों की भांति लुप्त ना हो जाए, तो क्या देखा इस यात्रा के दौरान? जी थैंक यू। मैं जनरल विनोद भट्ट हूँ जी और मैं ये स्ट्रेटेजिक कोर टीम से करीब 9 महीने बाद जुड़ा, क्योंकि तब तक मेरे आँखों का ऑपरेशन हो रखा था। और मैंने ही सुझाव दिया कि खाली पदयात्रा से नहीं चलेगा, एक गोल्डन मौका है जिसमें हम कई अन्य चीज़ें कर सकते हैं। और पोल्यूशन पे मैंने काफ़ी काम किया हुआ था। नंदा अच्छा। देवी से हम पूरा गार्बेज उठा के लाए थे, एडमंड हिलरी के टाइम से अभी तक का। हमने 2.5 महीने की यहाँ एक जी। लगाई थी एग्जीबिशन दिल्ली में, तो हमने पोल्यूशन को इसमें जोड़ा। उसके बाद लोगों ने बोला कि वृक्ष भी लगाने चाहिए, वृक्षमाल। तो पॉल्यूशन की पहले बात कर लेते हैं। पॉल्यूशन जब आप लोगों ने इस पूरी यात्रा को किया तो यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ आपको लगा कि बहुत ज़्यादा मलिनता है गंगा में, कहाँ आपको लगा कि यहाँ पर गंगा को स्वच्छ करना थोड़ा सा आसान रहेगा, कहीं आपको लगा कि ये तो बहुत दुरूह है, इसमें हम लोगों को सहयोग की दरकार होगी, प्रशासनिक सहयोग की दरकार होगी, सरकारी मशीनरी की आवश्यकता होगी, कहाँ क्या कुछ लगा आपको? मैं बताना चाहूँगा कि गंगा सफाई अभियान 1985 से राजीव गांधी के टाइम से चल रहा है और करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, बट जो गंगा है उसका स्टैंडर्ड ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ। इसको पब्लिसिटी बहुत ख़राब मिली है कि गंगा वजह क्या है? हाँ, वजह मैं क्या है? बताता हूँ। तो हमने क्या किया कि हम वॉक द टॉक गंगा के साथ कर रहे थे, रोज़ हम चल रहे थे। तो हमने बोला कि हम रोज़ 3 से 4 सैंपल वाटर के गंगा की नदी के बीच में से लेंगे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक और उसको टेस्ट करेंगे। हमारे पास IITs और इंजीनियरिंग कॉलेज पहले जुड़े हुए थे, बट कोविड की वजह से गवर्नमेंट रूल के मुताबिक वो हमारे पास नहीं आ सके। जी तो इस बार हमने अपने ही फील्ड टेस्ट किट से ये सारे टेस्ट किए। क्या क्या टेस्ट किए? हमने वाटर सैंपल टेस्ट किए 12 पैरामीटर के। अच्छा। और हमने 224 स्टेशंस किए और हमने एक ऐप बनाई मोबाइल में खुद ही, नहीं तो उसके भी बहुत पैसे लगते। उससे हम इन पैरामीटर्स को रोज़ जियो टैग करते थे, लोकेशन को फोटो लगाते थे और इन सब को हम अपनी वेबसाइट पे चढ़ा देते थे। और आप लोगों ने मैपिंग भी की? हाँ, पूरी मैपिंग की है। मैपिंग का क्या आप लोगों ने मैकेनिज्म था, किस हाँ, ढंग से हमने किया? एक मैप ऐप बनाई मोबाइल में, जिससे जैसे ही आप फोटो खींचोगे उस एरिया का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड आ जाएगा, टाइम ऑफ द डे आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। जी जी। और वहाँ पे फिर हम सैंपल लेके बगल में बैठ के हम वो सारे पैरामीटर चेक करते थे और उसके बाद उसको अपलोड कर देते थे। जहाँ पे नेट नहीं होता था वो हम अगले स्टेशन पे जहाँ नेट मिलता था वहाँ से अपलोड कर देते थे। तो अभी हमारे पास एक ऐसा महत्वपूर्ण डाटा है जो किसी के पास नहीं है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हेड ऑफ द एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के पास गया था जी तो वो भौचक्के रह गए थे। वो कह रहे थे हमको तो जितना बजट मिलता है उसके मुताबिक हम एक रिवर के एक पोस्ट मानसून, एक प्री मानसून 2 या 3 जगह टेस्ट ले लेते हैं और रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। तो हमारी जो ये रिपोर्ट होगी पोल्यूशन, वो डेली रोज़ के और 6 महीने का आंकड़ा है और इसको अब हम एनालाइज कर रहे हैं। और जहाँ तक गंगत्व की बात है, बैक्टीरिया बायोफाज की बात है, वो हमें सच लगता है अभी। क्या क्योंकि बात है, बहुत बढ़िया बात। और यहाँ पर हम बता दें कि कुछ पर्यावरणविद भी शायद आप लोगों की टीम में मौजूद हैं। मेरा नाम विजय है जी और जब कर्नल लोमी कर्नल माइक से मुलाकात हुई और इस यात्रा के अद्भुत यात्रा के बारे में जानकारी मिली तो मन में ये लालच आई। 2 तरह की शुरुआत, बड़ी छोटी सी बात ये कि यात्रा तो अभी हमारा 11 वर्ष का प्लान है, 11 वर्ष में ख़त्म हो जाएगी, कुछ सालों में हम भी चले जाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ स्मृति चिन्ह छोड़ जाएं इस यात्रा के, वृक्ष रहें जो सैकड़ों साल रहें, वहाँ से शुरुआत उस थॉट से शुरू हुआ। और दूसरा ये कि नदियाँ जो है, कोई भी वाटर रिसोर्स जो है हमारा, उसके तो जो 30,000 वृक्ष लगाए गए जी उसके पीछे आप
का मंत्र काम कर रहा था? आपने वो इनिशिएटिव लिया? इन गुरुओं का आशीर्वाद था। हमारे तो मन में बजा तो दें एक सारी बार। छोटी सी इच्छा बनाई थी। अब मैंने ये देखा कि जो वृक्ष आप लोगों के द्वारा लगाए गए हैं वो बड़ के वृक्ष हैं, नीम के वृक्ष हैं। जी, क्या इन वृक्षों का चुनाव किन्हीं खास वजह से किया है आप लोगों ने? 2-3 हमारे आधार थे कि हम जी। कौन से पेड़ लगाएं। एक तो पूरी गंगा जो पूरा गंगा का क्षेत्र है, फ्लो क्षेत्र, उसमें 3 तरीके के भौगोलिक परिदृश्य सामने आते हैं, पहाड़ का, मैदानों का और डेल्टाइक रीजन का। तो मेनली तो मैदान ही है। तो मैदानों के जो एक ही एंडेमिक स्पीसीज हों कि जो वहाँ की वातावरण के हिसाब से अनुकूल हों। जी, दूसरा ये कि वो दीर्घजीवी हों, कि जैसे बरगद है ठीक बात। लंबे टाइम तक रहता है, पीपल है लंबे टाइम तक रहता है। ये भी माना जाता है कि बरगद की जो रूट्स होती हैं, जड़ जी, जो होती जी, हैं, जी। वो जो है जमीन में समा जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। हाँ, तो वो बाढ़ को रोकने में भी काफी बिल्कुल सर। कारगर होती हैं और भूकंप के झटकों में भी वो कहीं ना कहीं वो प्लेट्स को थामे रखती हैं। बिल्कुल वो और सबसे एक बड़ी समस्या जो मैदानों में है गंगा के किनारे कि भूमि का कटान बहुत हो रहा है। अब अगर हम कल्पना करना चाहें कि जब गंगा शुरुआत में मैदानों से आप होकर रहने वाले कहाँ के? मैं प्रयाग का हूँ सर, इलाहाबाद का। अच्छा, गंगा किनारे के हैं जी। तो गंगा का दुख, दर्द, तकलीफ बचपन से और उससे वो- ज्यादा महसूस करते हैं। वो जुड़ाव जो रहा है कि बचपन से रोज हम लोग घर ऐसे 1 किलोमीटर थी तो हम रोज शाम को तो गंगा जो किनारे- प्रयाग में जो गंगा की हालत है देखकर क्या महसूस होता है? वो प्रयास इसको- अभी हम देख रहे हैं इसको- कि पिछले 4-5 बरस में प्रयास तो बहुत किए गए हैं, लेकिन अभी भी आप लोग जैसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक लंबी यात्रा की है, इस प्रयास को फलीभूत होने में अभी भी समय लगेगा। बहुत और उसमें कुछ कमी है? आपको क्या लगता है कि कहाँ अभी और काम करना बाकी है? हाँ, तो अभी जनरल भट्ट ने बात करी गंगत्व की। जी, तो गंगा को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, उसके पास वो क्षमता है। अच्छा। वो अपनी देखभाल खुद कर सकती है अगर हम उसको बहने दें। क्या हम लोगों ने विकास का जो पैमाना बनाया है वो ही गलत था? बिल्कुल। क्या हम लोग अगर विकास के पैमाने को अपने पर्यावरण को केंद्र में रखकर अपनी नदियों को किस तरीके से स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, निर्मल रखना है, उसके आधार पर अगर हम अपने विकास को तय करते तो संभवतः ये स्थिति गंगा को लेकर पैदा नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है ये आपकी। आप एक उदाहरण के तौर पर रेत का व्यवसाय देख लीजिए। सिर्फ 40-50 साल पहले ही रेत चुगान एक परंपरा थी गंगा किनारे। रेत चुगान मतलब होता था कि जो उससे संबंधित लोग थे वो रेत कोने से उठाते थे और चुगना, जैसे चिड़िया चुग लेती है अपने मतलब का, थोड़ा सा लेते थे और खच्चरों पर, घोड़ों पर लाद कर उसको बाजार में बेचा जाता था। ये तब की बात है जब रेत कैश क्रॉप की तरह पहचानी नहीं गई। जी, जैसे ही वो कैश क्रॉप मैं ये जानना चाहूंगा कि स्थिति बिगड़ गई। आप लोगों के इस अभियान में किन किन लोगों का, संस्थाओं का, किन किन अधिकारियों का आप लोगों को सहयोग मिला? हमारा ये नारा है सबका साथ हो और गंगा साफ हो। क्या बात है, ताली हो जाए इस नारे जी। पर। और इसके चलते हमारे पास गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे नमामि गंगे, इनक्रेडिबल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नर हाउस इन यूपी, ये सभी हमारे साथ जुड़े। और इसके अलावा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ जुड़ी वो थी नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी का यूथ हमारे साथ 50,000 से ज़्यादा कैडेट्स हमारे साथ चले हैं, सुना है हमको, हमारे साथ उन्होंने भागीदारी करी है। और मुझे लगता है कि यूथ का जो कनेक्ट हम चाह रहे थे कि यूथ इस पूरी मुहिम को आगे लेके चले, ये एनसीसी के द्वारा हमारे को हुआ है। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट्स में सब जगह पे हमारे को बहुत मदद मिली है। जिन जिन लोगों का सहयोग मिला है, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी सूची है ऐसे लोगों की जिन लोगों ने इनके इस अभियान को अपना सहयोग दिया है, समर्थन दिया है। कुछ लोगों के रिएक्शंस, प्रतिक्रिया हमारे पास है, जिसमें जग्गी जी वासुदेव जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे अभियान को लेकर, एक बार देख लेते हैं। This gesture of doing a walk around the Ganga parikrama by foot by a certain number of youth along with our people who have served the nation in the military, it is a fantastic effort because people may think, what is the point of this? Ecologically, what will it do? We must understand human beings need inspiration, and this can be a very inspiring project to inspire thousands of youth to be a part of this, as we have inspired people through Kaveri Calling to revive Kaveri. Similar things need to happen in Ganga. My best wishes and blessings are with you.
whenever you think it's necessary, I'm even willing to come and participate in a limited way with all of you in Atulya Ganga. जी हाँ, नमस्कारम, ये तो and जगत जी may the best be वासुदेव with you. आध्यात्मिक गुरु, इनका अगर आशीर्वाद मिल गया तो काम पूरा होके ही रहेगा। और चूंकि अभी पहला ही चरण समाप्त हुआ है, दोनों बेसिन को मिलाकर तकरीबन 5500 किलोमीटर आप लोगों ने तय किया है। जी 5530। जी 5530 किलोमीटर आप लोगों ने तय किया है। कुछ और लोगों का सहयोग भी मिला। केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उन्होंने क्या कहा, आइए एक बात देख लेते हैं। गंगा हमारी सांस्कृतिक विरासत की रीढ़ मानी जाती है, जिसके किनारे लगने वाले कुंभ दुनिया के मानचित्र पर अपनी सांस्कृतिक सामर्थ्य का प्रदर्शन करते रहे हैं। उसके बारे में जो धारणाएं बिगाड़ी गई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसने दुनिया में वो मुकाम छुआ जिसकी वो हकदार थी। उस नदी की परिक्रमा 5100 किलोमीटर की परिक्रमा है। वहाँ तीर्थ है, वहाँ इतिहास है, वहाँ पुरातत्व है, वहाँ सांस्कृतिक विरासतें हैं, वहाँ अर्थतंत्र भी है और हमारे उन अर्थों को सजोने के भी अवसर हैं जिन्हें हम आध्यात्म कहते हैं। और मैं इस यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। माँ गंगा हिमालय से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं। माँ नर्मदा झाड़ों से भरे जंगलों के बीच से निकलती हैं। लेकिन नदियाँ हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। माननीय प्रधानमंत्री के इस संदेश के साथ कि उन्होंने कहा कि नदी सभ्यता के बारे में आने वाली पीढ़ी दृढ़ता के साथ जाने, माने और उनका संरक्षण करे। कुछ गलतियां हमने की हैं। नदियों के साथ हमने जो बर्ताव किया है वो नदियों को मारने की कोशिश है, लेकिन हम भूलें ना, अगर नदियां मरेंगी तो संस्कृति भी मरेगी, हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जल के बगैर कोई जीवन नहीं हो सकता। वाह वाह। तो समय समाप्त हो रहा है, अब आगे क्या, जल्दी से। हम अतुल्य गंगा में 4 पीस पे विश्वास रखते हैं, हम उन्हीं पे आगे काम करेंगे। सबसे पहला पी जो है परिक्रमा का है, जो हमने करी है। इसको अलग अलग रूपों में हम करते रहेंगे क्योंकि इससे जन भागीदारी बढ़ती है। जन भागीदारी सबसे ज्यादा आवश्यक है, सही बात। इसीलिए हम कहते हैं कि सबका साथ हो तभी गंगा साफ हो। तो परिक्रमा उसको एक अलग जगाने का काम करती है, इसलिए उस पी पर ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरा पी है पॉल्यूशन मैपिंग। जो गंगा का प्रदूषण है वो उसको जीवित नहीं रहने दे रहा, बेचारी वो अंतिम सांसें ले रही है। तो हम जो अपने ऐप के थ्रू, जो हम अपने गंगा हेल्थ डैशबोर्ड के थ्रू एक आईना दिखाना चाहते हैं जो लोग गंगा के ऊपर काम कर रहे हैं, कि उनका काम कितना अच्छा हो रहा है या कितना अप्रभावी हो रहा है, जिस पे उस पे ध्यानाकर्षण करके उन बिंदुओं पे काम किया जा सके। तीसरा जो हमारा पी है वो है पेड़ों के ऊपर, जो वृक्षमाल का इनिशिएटिव है। हम इससे हम गंगा के दोनों ओर हम एक संदेश दे रहे हैं लोगों की, जब तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है एक पेड़ लगाओ। क्या बात। तुम्हारे यहाँ कोई मरता है एक उसकी स्मृति में एक पेड़ लगाओ, उसको सींचो, उसको बड़ा करो, उसके अभिभावक छोड़ो। हम जो कर रहे हैं और उसमें और जो वृक्ष लगाते हैं, फर्क ये है कि हम उन वृक्षों का पालन करने के लिए फोटो ऑप्स नहीं होती है, बाकायदा उसका लालन पालन होता है जैसे किसी बच्चे का होता। हम उसको जियो टैग करते हैं, उसके अभिभावक को छोड़ते हैं, उससे उसकी फीडबैक लेते हैं कि 6 महीने बाद हमको फोटो लेके भेजो कि कितना बच्चा कितना जीवित है। कोई टारगेट सेट किया है आप लोगों ने थोड़ा आगे इस अभियान को लेकर कि क्या कुछ आप बदलाव लाना चाहते हैं गंगा के स्वरूप को लेकर? तो वृक्षमाल जो प्रोजेक्ट है, इसमें उम्मीद ये है कि आने वाले 10-15 सालों में अगर हमारे साथ पूरी की पूरी गंगा बेल्ट जुड़ जाती है पेड़ लगाने के अभियान में, तो अगर सैटेलाइट से कोई पिक्चर ले तो गंगा एक वृक्षों की माला पहने हुए दिखे। इसी का नाम वृक्षमाल प्रोजेक्ट है। कुछ कहना चाहेंगे जनता से इस पूरे अभियान के लिए, क्योंकि मैं भी, आप भी और तमाम लोग इस अभियान से जुड़ने चाहिए। कुछ आखिरी संदेश चलते चलते। गंगा माँ और सारी नदियाँ, इन सब पे हमारी संस्कृति निर्भर करती है। हम लोग निकल चुके हैं अपनी नदियों को बचाने के लिए। मैं चाहता हूं कि पूरा देश हमारे साथ चले और सबका साथ हो, गंगा साफ हो।
आप भी कुछ कहना चाहते हैं चलते चलते? नहीं बस, मेरी बात उन्होंने कह दी। धन्यवाद। जी हाँ, गंगा साफ हो और सबका साथ होगा तभी गंगा साफ हो पाएगी, और गंगा साफ रहेगी तो हमारा जीवन यापन जो है वो समृद्ध होगा, हमारी संस्कृति समृद्ध होगी, हमारा धर्म समृद्ध होगा, हमारा देश विकास की ओर अग्रसर होगा। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।